हरिद्वार के मनसा देवी में आज सुबह एक दुखद हादसा हुआ जिसमें अफवाह के चलते भगदड़ मची मनसा देवी मंदिर के पास। और उस परिसर के पास जब भगदड़ मची तो लोग परेशान हुए और भागने की कोशिश करने लगे, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से टीम बना दी गई है और इस पूरे हादसे की जो जांच है उसके लिए कमेटी का गठन करके जांच की जा रही है। खुद जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस साइट का दौरा किया है। हमारे साथ मनसा देवी मंदिर के जो महंत हैं रविंद्र पुरी जी, वो मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हादसा हुआ, कितने बजे की घटना है। महंत जी, कितने बजे का हादसा है और उस समय का माहौल क्या था, कितना क्राउड रहा? देखिए, सुबह 8:50 पे हमको सूचना मिली। जो पैदल मार्ग है वहाँ कुछ विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा जैसा हो रहा है, वहाँ शोर हो रहा है। यहाँ से पूरी पुलिस फोर्स और पूरा स्टाफ, जो हमारा मंदिर का स्टाफ है, वहाँ पहुँचा। वहाँ देखा कि वहाँ कहीं लोग घायल हो चुके हैं। उसी समय हमारे जितने भी स्टाफ है, हमारे जो पुलिस प्रशासन है, सब पहुँचे। उनको वहाँ से लेकर के जीडी अस्पताल में भर्ती कराया। और उसके पश्चात जब मैं वहाँ जीडी अस्पताल में मैंने देखा, वहाँ करीबन इस समय 6 व्यक्ति 7 सुनने में आया है, वो एक्सपायर हो गए हैं। क्योंकि देखिए, ये जो मनसा देवी का मंदिर है, ये आने के 3 रास्ते हैं। एक रोपवे है और एक रास्ता जहाँ से बाइक आदि आती है। ये बड़े बड़े रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं में कहीं कुछ ऐसा रहता है कि वो हर की पौड़ी से सीधा ऊपर आना चाहते हैं। क्योंकि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल शॉर्टकट भी है। उसके पश्चात ये रास्ता जो है बिल्कुल छोटा तंग रास्ता है और सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल चढ़ाई है। चढ़ाई में आपने देखा होगा कहीं पाँव स्लिप हो जाता है। स्लिप होने के नाते वो आदमी फिर ऊपर नहीं, वो कहीं सीढ़ियाँ नीचे चला जाता है। और हमारा मानना सुबह के समय, उस समय तो भीड़ तो हमेशा होता है, लेकिन उस समय क्या हुआ, किसी कोई गिर गया और वो गिरते ही वहाँ जितने भी लोग थे सब उस चपेट में आ गए और 3 मिनट में पूरा काम हो गया। 3 मिनट के अंदर अंदर जब तक फिर सब लोग वहाँ पहुँचे, उनको लेकर के हम लोग ले गए। बहुत दुखद घटना घटी है। अमूमन बताया जाता है कि जब भी भीड़ होती है तो उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। क्या ऐसा भी कुछ है कि उस रास्ते को बंद किया जाता है जब क्राउड ज़्यादा होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रास्ते बंद नहीं होते, क्यों रास्ता बंद करेंगे फिर वो निकलेंगे कहाँ से। एक अलग रास्ता और हमारे यहाँ था, वो रास्ता बंद है। हमारे जो पहले जो रास्ते होते थे, एक और रास्ता है, जंगलात से निकलता है वो रास्ता। परंतु आज इतनी भीड़ भी, ये भी नहीं कि इतनी भीड़ थी। कावड़ का पूरा जितना मेला, जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में आया, मनसा देवी में आया, उनको बिल्कुल सकुशल हमने यहाँ से निकाला। सबने मंदिर में आए, दर्शन किए, सब कुछ हुआ। आज अचानक ऐसी अनहोनी घटी, हमें खुद इसके लिए बहुत दुखी है। एक अफवाह हुई कि करंट उतर आया और उस अफवाह के चपेट में कई लोग आए। मंदिर प्रशासन का बतौर आप महंत हैं, क्या कहेंगे कि क्या ये लापरवाही थी या केवल एक कंफ्यूजन हुआ जिसकी वजह से भगदड़ हुई? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, भगदड़ जो मची है, बिजली का करंट कहीं नहीं था। जहाँ बिजली की बात हो रही, वहाँ कोई बिजली के खंभे ही नहीं है। हाँ, एक लाइन है 11,000 वोल्ट वाली लाइन, वो ऊपर से वो कभी नीचे गिरती नहीं है। ये सब लोगों ने मंदिर को बदनाम करने के लिए प्रयास किया। कई लोग होते हैं जो हमारे विरोधी होते हैं, उनका इस यही समय है। कहने का तात्पर्य, जो घटना घटी है, घटना इसलिए घट गई कि किसी का पाँव स्लिप हो गया। सीढ़ियाँ हैं, सावन का महीना है, जो सीढ़ियाँ पत्थर की है और पत्थर जो हमेशा गिला रहता है, जब पाँव स्लिप हो जाएगा तो उस चपेट में कहीं लोग आ गए, भगदड़ मच गई। आपने देखा, जब भीड़ होती है, भीड़ को काबू करना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भगदड़ हो जाती है उस समय आदमी कुछ नहीं समझ सकता, आदमी होपलेस हो जाता है। इसीलिए ये सब हो गया। मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे, क्या आपकी बातचीत हुई? क्या उन्होंने कहा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी हमारे जो पीड़ित है, जो इस समय अस्पताल में एडमिट है, सबसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने सुबह से ही संज्ञान में लिया था कि महाराज क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। हमारा पूरा प्रयास रहा कि जितने भी अस्पताल में एडमिट है वो ठीक हो जाएं, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी, जो हो गया। महाराज, ये भविष्य के लिए क्या कहेंगे? भविष्य में क्या उन रास्तों को बंद किया जाएगा? मंदिर फिलहाल अभी तक बंद है, तो कब तक इसको खोला जाएगा ताकि श्रद्धालु यहाँ पर आ पाएँ? नहीं, मंदिर हमने खोल दिया है। 2 बजे हमने जो यहाँ पे जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो चले गए, उनके लिए हमने माँ भगवती से प्रार्थना की थी, उनकी आत्मा को शांति मिले। और 2 बजे हमने मंदिर खोल दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ हरिद्वार में बहुत भीड़ है और भीड़ को रोकना उचित नहीं है। पूरा रोपे भरा हुआ है, इसलिए 2 बजे हमने मंदिर खोल दिया। सभी श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं और जो हमारी प्रक्रिया पहले से थी वैसे चल रही है। तो अभी सुरक्षा के लिए आपकी तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि? नहीं, देखिए, मैं कहना चाहूँगा, इंतजाम पहले से यहाँ पे है, इंतजाम की बात ही नहीं है। ये जो घटना घटनी थी, मैंने कहा ना
किसी के पाँव फिसलने से ये हुआ। बाकी हमने इतने कुंभ किए, इतने मेले किए, कावड़ के मेले हमने किए, तो उसमें हमें कोई ऐसी क्या इंतजाम रखा जाएगा भविष्य में आने वाले लोगों के लिए? नहीं। हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे सीढ़ी वाला रास्ता है, इस पे श्रद्धालु बहुत कम आए। जब सावन का महीना हो, बरसात का महीना हो, पाँव फिसलता आ भी रही है तो देख के चलें। तो फिलहाल जो दुखद हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि केवल एक कंफ्यूजन यानी कि एक अफवाह फैली और लोग जल्द से वापस जाने के लिए प्रयासरत हुए, जिसमें किसी का पैर फिसला और उसके बाद ये दुखद हादसा सामने आया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। उत्तराखंड पुलिस मोर्चे पे है। मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। मंदिर फिलहाल खोल दिया गया है। श्रद्धालु जो हैं वो अपना आ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नीचे जो आने का रास्ता है वहाँ पर पुलिस है और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई चल रही है, जांच की जा रही है। लिहाजा अब धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए तमाम लोगों से यही फिलहाल कहा गया है कि वो अगर आएँ तो कतारों में आएँ, सीढ़ी का रास्ता कम से कम इस्तेमाल करें ताकि कोई भी अप्रिय घटना भविष्य में न घटे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।